सकती हूँ, मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, और जिसने मेरा साथ नहीं दिया मैं उसका साथ कभी नहीं दूँगी, क्योंकि जिसके साथ होती है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने ना कई दिनों से सोच रही थी कि कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाया जाए, जिससे मतलब आपको मेरे बारे में और पता चले। तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे ना इंस्टा पे भी बहुत मैसेज आ रहे थे कि अपनी प्रेगनेंसी के बारे में हमें कुछ बताइए, आप कैसे फिट रही हो प्रेगनेंसी के बाद भी। तो मैंने सोचा चलो इस पर मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी जो जर्नी है मैं आज उसके बारे में बताऊंगी आपको। कितनों ने मेरा साथ दिया, कौन मेरे साथ नहीं थे, कितने मेरे से दूर थे, कौन मेरे पास था, ये सब मैं आपको मेरे ब्लॉग में बताऊंगी। और मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितनी मेरी तबीयत ख़राब रही, कितना मेरा मूड स्विंग रहा, मतलब कितना मुझे अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी है सब मैं अपने ब्लॉग में बताऊँगी आपको। तो मेरी स्टार्टिंग हुई है मार्च 2021 से। 2021 मार्च में मैं प्रेगनेंसी मतलब कंसीव की थी मैंने। और उस टाइम पे मेरे मन्नू जो मिस्टी के पापा है अभी, उनका ट्रांसफ़र मनोर थाना की तरफ हो गया था। उनका ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया था मुझसे। मतलब हमारी शादी के कुछ टाइम बाद ही मेरे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। तो मैंने मतलब परेशान भी थी मैं कई दिनों से, क्योंकि बहुत मतलब शादी भी हुई 3 महीने तक ही साथ रह पाए, उसके बाद हम दूर हो गए थे। तो उनका पहले तो कई मतलब लड़ाई झगड़ों में उनकी ड्यूटी लग गई थी, तो मेरा मन नहीं लगता था घर पे। तो प्रेगनेंसी के बाद आपको सबको पता होगा, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो माँ बन चुकी है उन सबको पता होगा कि प्रेगनेंसी के बाद कितना मतलब सहन करना पड़ता है, कितनी मतलब मूड स्विंग्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। फर्स्ट मंथ तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जो फिर एक था कि मतलब मैं जो मेरे पति देव है मनु, उनको मैं बहुत मिस किया करती थी। अब उस टाइम पे आपको पता है कि हस्बैंड का होना या अपनी माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी टाइम पे। तो मेरे साथ वो नहीं थे। अब मुझे उनकी याद भी आया करती थी, तो मैं क्या करूँ, फिर मैं मेरे घर पे आ गई थी कुछ दिनों के लिए। उन्होंने बोला आप अपने घर पे चल जाओ, तो मैं मेरे पियर में मेरे घर आ गई थी मेरी मम्मी के पास। तो मेरी मम्मी के पास आने के बाद उनकी मतलब मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी थी। अब मेरे को जैसे ही जाने का था कि मैं जाऊँगी, जिस दिन मेरा जाने का है, तो मैंने जाने के दिन के पहले ही मेरी क्या तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब हुई, फिर मेरी सारी फाइल वगैरह जो भी थी मेरे ससुराल में थी। मेरे ससुराल में मैंने मेरे किसी से मंगवाई फाइलें वगैरह, मैंने दिखाया, तो उसमें मेरा टाइफाइड आया। कोरोना जांच भी लिखी थी क्योंकि उस टाइम पे कोरोना बहुत चल रहा था। तो मैंने जांच वगैरह कोरोना की नहीं करवाई है, मेरे टाइफाइड हो गया था। मेरी हालत 1 महीने तक ख़राब हुई थी। उस टाइम पे भी आते रहते थे मेरे मनु। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब उनको भी था, बहुत दूर थे वो, मतलब 100 किलोमीटर पड़ ही जाता है, 100 से भी ज़्यादा। तो आना जाना भारी पड़ता है उनके लिए। तो वो कभी कभार ही आया करते थे मेरे पास। तो वो आते थे या फिर मैं यहाँ बुला लेती उनको मेरे घर पे। फिर उसके बाद मेरी क्या धीरे धीरे तबीयत मतलब बिगड़ी है, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी मैं। मतलब खाना भी नहीं खाती थी, बहुत मुश्किल से मतलब मैंने दिन निकाले। कुछ खाती थी तो मेरे को जी घबराता था, उल्टियाँ होने लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। फिर उसके बाद मैंने दिखाया, धीरे धीरे मैं सही हुई। फिर क्या धीरे धीरे सही हुई। लॉकडाउन कोरोना चल रहा था, कोरोना में फिर मैंने झाड़ू वगैरह दिलवाया, मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया ज़्यादा गोली दवाइयों का, क्योंकि प्रेगनेंसी थी। तो मैं कोरोना में नहीं गई, मैंने कुछ भी कोरोना टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। बस मैंने जो देवी देवता है उनके झाड़ू वगैरह दिलवाए हैं। तो उस हिसाब से मैं जल्दी भी ठीक हो गई थी, महीने भर में हुई थी। लेकिन टाइफाइड का आपको पता है, मैं ठीक हुई कुछ टाइम तक। फिर फर्स्ट मतलब तीसरा मंथ, फिर मेरे मतलब तीसरे मंथ में 1.5 महीने वाला पहले तो इंजेक्शन लगा। 1.5 या 1 मंथ के बाद जो 1.5 या 2 मंथ वाला इंजेक्शन लगता है टीटी का, वो इंजेक्शन लगा। फिर उसमें भी तबीयत ख़राब हो जाती है कई बार, तो उसमें मेरी तबीयत ख़राब हुई है। फिर उसके बाद मेरे क्या मनु नहीं आते थे ना, तो मेरा भी मतलब दिमाग सही नहीं रहता था। वो आते थे वहाँ पे, उनसे उनके घर वाले कुछ बोलते थे, वो यहाँ नहीं है, वो नहीं है, फलाना ऐसे ऐसे। तो फिर वो मेरे से कहते थे, तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होता था। वो ऐसा नहीं सोचते कि भाई ये जहाँ पे खुश है, जहाँ पे रह रही है अच्छे से, भाई अपना बेबी है साथ में, इसको खुश रहने देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी खुशी चाहते हैं, ना कि दूसरों की, कि भाई दूसरे कैसे हैं क्या है, कुछ नहीं, वो केवल अपनी ही खुशी चाहते हैं। गाइस उस बीच भी हमारे बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं उनके कारण। मतलब वो मुझसे कहते थे, तो मैं मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था उनके बिना वहाँ पे, तो मैं नहीं जाती थी ज़्यादा मेरे ससुराल पक्ष में। तो अब वो पति मेरे वहाँ रहेंगे तो मेरे को रहना वहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर वो वहाँ नहीं है तो फिर मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं उनसे कह सकूँ, नहीं कह सकते हैं। जो नए नए होते हैं नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है ससुराल में रहना, नए नए जब नए नए हो।
तो अपने पति से अपन सारी बात शेयर कर सकते हैं। अपने कुछ हो रहा हो तो उनसे कह सकते हैं कि भाई मनु मेरे ये हो रहा, मतलब पति से कि भाई मेरे ये हो रहा वो हो रहा, मुझे दिखा के लाओ, ये करो वो करो। अगर ससुराल वाले अच्छे हो तो उनसे भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, अगर ससुराल वाले अच्छे नहीं हो, अपन पति के ऊपर ही हैं, तो फिर किसी से उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई। फिर तो वहाँ मेरी मम्मी थी, मेरे घर वाले थे जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरे पति ने मुझे हमेशा साथ दिया। मैं उनसे जब भी कहती वो आ जाते थे ऐसे तो, लेकिन कभी कभी वो भी ड्यूटी वगैरह में फंस जाते थे तो नहीं आ पाते थे। फिर उसके बाद कई टाइम बाद मैं जैसे सही होने लगी, फिर मेरे को माताजी निकल गई। माताजी आप लोग जानते होंगे, वो मतलब ऐसे दाने वगैरह हो जाते हैं फुंसी वजह से, तो मेरे वो निकल गई। 15-20 दिन महीने भर उस टाइम में लगा मेरे। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी थी, मई जून का महीना था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। गर्मी के कारण भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ मैं उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो दिन निकले। वो दिन निकलने के बाद फिर मेरे माताजी भी सही हुई। मतलब मेरा यूँ है कि 4-5-6 महीने तक तो मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी अच्छे से केयर भी नहीं कर पाती थी खुद की। मतलब मेरा डाइट वगैरह प्लान सारा बिगड़ रहा था। लेकिन फिर जैसे 7वें 8वें 9वें महीने, मतलब 8वें महीना लग रहा था मेरे को, लगने वाला था, उसके पहले मेरे को चूड़ियाँ पिनाई थी। चूड़ियों का प्रोग्राम होता है, बेबी शावर, आपको पता है ही सही। तो उसके टाइम पे ही मेरे को, उसके बाद मेरे को कुछ अच्छा लगा था, खाने पीने लगी थी। तो थोड़े बहुत दिन मैं अपने ससुराल में थी, ससुराल पक्ष में ही मेरे चूड़ियाँ पिनाई थी। वो मेरे घर वालों के मतलब जो घर वाले पहनाते हैं, ले जाते हैं अपने बेटी के लिए, वो उन्होंने किया। फिर उसके बाद तो गाइस उस टाइम पे, मतलब जब मेरे को चूड़ियाँ पिनाई थी, तो उस टाइम पे मेरे को ना थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ था अगले दिन, क्योंकि उस टाइम जब मैं बैठी थी ना बहुत देर तक, 2-3-4 घंटे मेरे को कंटिन्यू मतलब बैठना पड़ा था उस जगह पे। तो उसके कारण मेरे क्या पेट में थोड़ा साइड में दर्द होने लग गया था, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे। फिर उसके बाद मैं दिखाने भी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्या भाई बेबी आएगा या क्या। वैसे भी 7वें महीने में तो आ सकता है, 8वें 9वें महीने में कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद मैं, दिवाली का टाइम चल रहा था, दिवाली के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी। मेरे बर्थडे के अगले दिन, मतलब 25 अक्टूबर जो मेरा बर्थडे आता है, उसके अगले दिन मेरे को दिखाना था। मैंने दिखाया, उसमें मेरे को पानी की कमी बताई। पानी की कमी बताने के बाद मेरे मतलब पूरी नाइट लग जाती थी मेरे ड्रिप लगाने। जो मेरे मनु के दोस्त थे तो वो आया करते थे, और पूरी नाइट ड्रिप लगी रहती थी मेरे। मैं मौसी का लड़का है महावीर, उसको मैं यहीं रखा करती थी, मतलब वो यहीं रहता था मेरी मम्मी के यहाँ पे उस टाइम पे, कि भाई वो ड्रिप खोल दे कर दे। मैं अकेली नहीं कर पाती थी कुछ भी, ऐसे तो मैंने भी करा था, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी उस चीज़ को। तो वो रखता रहता था, और रात भर उस, मतलब वो मेरा 3 दिन तक मेरे जो ड्रिप लगी है, उसके कारण ना मैं अच्छे से सो पाती थी, ना मैं अच्छे से लेट पाती थी। बस मैं परेशान हो गई थी सो लेटी। सुबह से लगती, शाम रात दिन, मतलब 3 बोतलें ऐसे लगती थी कि मैं परेशान हो गई थी। फिर उसके बाद दिवाली का सीज़न आया। दिवाली के सीज़न में मैंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करी। वो चरखी मीठी पूड़ी बनाते ना, उसको मैंने बहुत देर तक बैठ के बनाई है। तो उस वजह से क्या, मेरे दिवाली के दिन तो पूड़ी बनाई। फिर उस वजह से मेरे क्या हुआ, 4 तारीख को जैसे दिवाली थी मिस्टी के बर्थडे के टाइम पे, जो 2021 में 4 तारीख को नवंबर में दिवाली थी ना, तो मैं दिवाली के दिन ही मेरे ससुराल गई थी। और उस दिन मैंने पूजा वूजा करके वहाँ माता जी की, लक्ष्मी माता की पूजा करके फिर मैं वापस मेरे घर भी आई थी। और जैसे मैं घर आई तो मैं लेटी हुई थी। मनु को मैंने बोला फ़ोन करके, उनके दोस्त के पास गए थे वो, तो मैंने बोला मैं कि चलते हैं अपन तो, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा दिन भर में। तो फिर मेरा है ना क्या हुआ था, मतलब ऐसा प्रेगनेंसी वाला सीन हो गया था, मतलब जैसे मेरे बेबी आने वाला है ऐसा हो गया था। तो कैसे बोल सकती हूँ मैं, मतलब जो यूट्रस था, मतलब जो वाटर लीकेज हो गया था मेरे। तो इस वजह से मैं मेरे घर नहीं जा पाई थी। और फिर मन्नू को भी कंफर्म, तभी उसी रात मुझे हॉस्पिटल ले गए। उस जगह मेरे को जांच वगैरह हुई, मतलब चेक किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई बेबी आने वाला है, नहीं था 4 तारीख को भी। फिर मैं वापस से आ गई। उन्होंने भाई लिख दिया था कि भैया तो यहाँ पे एडमिट हो जाओ, या फिर घर पे रह के पानी की पूर्ति कर लो, जैसे लिक्विड वाला चीज़ हो, नारियल पानी हो या जूस वगैरह, उसको ले सकते हो आप। तो मैंने ऐसे किया। तो मेरे क्या, पानी की मात्रा जो है बढ़ती जा रही थी, जो लीकेज हो रहा था उसकी मात्रा मेरा बढ़ती जा रही थी। उसके बढ़ने के कारण मनु भी कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई मैं यहाँ रहूँ या जाऊँ, और उनके वहाँ से फ़ोन आ रहे थे, उनको जाना था दिवाली के टाइम पे जो आए थे वो उनको वापस वहीं जाना था। तो फिर मेरे को 6 तारीख के दिन में मेरे को एडमिट कर लिया। अब 6 तारीख के दिन में मेरे को एडमिट किया, उनका जाना हुआ, उनको पता भी नहीं था, उनके दोस्तों को उन्होंने छोड़ दिया था हॉस्पिटल में से, मेरे परिवार वाले भी थे मेरे साथ में। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया था कि भाई इसका ध्यान रख लेना, जो भी कमी हो, मतलब जो भी तुम्हें लाना करना उनको बोलना हो वो बहुत बता देना। तो उन्होंने सारा ध्यान रखा। और उनको पता भी नहीं था कि जिस दिन मुझे एडमिट करेंगे उस दिन, मतलब उसी दिन मेरी डिलीवरी होगी। तो उन्होंने मुझे 6 तारीख को दिन में, मतलब पेन वगैरह नहीं आए थे मेरे, जेल वगैरह लगा के फिर पेन का वो हुआ था। तो मेरे बहुत ज़्यादा पेन आया, मतलब अनलिमिटेड पेन हुआ, वो कह सकते हैं भाई। जिनके डिलीवरी हुई है नॉर्मल, वो पता कर सकते हैं भाई कितना पेन हुआ होगा। और फर्स्ट डिलीवरी में तो बहुत ज़्यादा हुए थे। तो गाइस मेरे मतलब
मेरे ससुराल पक्ष से केवल उनकी मम्मी आई थी, वो भी केवल आधे घंटे के लिए ही मेरे पास आई थी। पूरी डिलीवरी पीरियड में मेरे पास केवल आधे घंटे के लिए उनकी मम्मी आई थी मिलने के लिए। उसके अलावा उन्होंने वेट नहीं किया कि बेबी आएगा या नहीं आए, क्या होगा, कुछ भी वेट नहीं किया। वो वापस से ससुराल चल गए, मेरे नहीं रुके मेरे पास। मेरे ससुराल पक्ष से बस मेरे पति की क्या मुसीबत थी, इस वजह से वो ड्यूटी निकल गए थे। और वो जैसे मेरे बेबी हुआ अगले दिन 7 तारीख को वो मेरे पास वापस आ गए थे, लेकिन उनके घर में से कोई भी मेरे साथ नहीं था। और मैंने बहुत दर्द सहन करा। 12 घंटे के दर्द के बाद मेरे मिस्टी पैदा हुई थी रात में 2 बजे। 7 तारीख लग चुकी थी, रात में 2:18 पे मेरी मिस्टी पैदा हुई। और उस टाइम पे भी मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी मम्मी थी बस, और मेरे भाई वगैरह थे, और उसके अलावा कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरी फ्रेंड थी केवल जिसने मुझे साथ दिया मेरा, उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो मेरा व्लॉग देखती है तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ। काली रावल, थैंक यू, तूने मेरा इतना साथ दिया मेरी प्रेगनेंसी में, तू मेरे साथ रही है पूरी नाइट। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकती इस चीज़ को। तो गाइस मेरे फिर अगले दिन मिस्टी जैसे मेरे पास आई, मेरे को बहुत खुशी हुई। मन्नू ने मेरे मैसेज कर रहे थे, जो मेरे पेन आ रहे थे उस टाइम पे मन्नू मेरे मैसेज कर रहे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैं इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी उस टाइम पे दर्द के कारण कि मैं नहीं बोल पा रही थी। मैंने किसी से बात नहीं करी, केवल काली मेरे साथ थी। मेरी मम्मी मेरा ध्यान रख रही थी, मैं केवल लिक्विड ही ले रही थी, जूस वगैरह पानी वगैरह ऐसे पी रही थी, दूध वगैरह था बस। खाने में मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस मैंने लिक्विड लिया था उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद उनकी मम्मी चल गई थी। फिर मेरा इंजेक्शन भी मंगवाया था, एक इंजेक्शन लगा था जिससे मेरे पेन एक तो कंटिन्यू आ रहे थे, तो फिर वो रुक के पहले तो पल में आ रहे थे, जो फिर रुक के 1-1 मिनट में आने लगे। बस वो दर्द असहनीय था, असहनीय ऐसे बोल सकते हैं उसको। तो वो ऐसा था। फिर उसके बाद 10-11 बजी थी, तो फिर मैंने तो काली से बोल लिया, काली मेरे को सहन नहीं हो रहा है, तू मेरे को ले चल ऑपरेशन थिएटर में। जो मेरे काली ने मेरे को बोला, तो पागल हो रही है क्या, ऐसे थोड़ी होगा, थोड़ी सी देर और रुक जा, ऐसा वैसा ऐसे बोल के उनने मेरा माइंड को वो करा। फिर उसके बाद 12 बजे मुझे लेबर रूम में ले गए। लेबर रूम में जाने के बाद मेरे को इतनी भयंकर नींद आ रही थी। 7 नवंबर गाइस, आप गाइस कर सोच सकते हो, इतनी सर्दी में मैंने पंखे चलवाए क्योंकि मुझे बहुत भयंकर गर्मी लग रही। और ये जो बोलते हैं ना बाउंटे आना, मेरे वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे उस टाइम पे। तो मैं परेशान हो रही थी, समझ में नहीं आता। मैंने किसी से बात नहीं करी, बहुत परेशान हो रही थी मैं उस टाइम पे। मिलने सब आए थे मुझसे, बस परेशान हो रही थी मैं बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद है ना मैंने वो मेरी फ्रेंड ने बोला कि बहुत ऐसे डिलीवरी के लिए पुश करना पड़ता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा पुश किया। 1 घंटे तक मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। तो मैं इतनी थक चुकी थी उस जगह पे कि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मिस्ट्री आने वाली थी, उस टाइम पे हालत ख़राब हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, इतनी भयंकर थक गई थी जैसे मैंने पहाड़ तोड़ के आई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी उस जगह पे। फिर उसके बाद मिस्टी हुई। फिर मिस्टी के होते ही मन्नू का फ़ोन भी आया, मैसेज आ रहे, अरे मेरे बच्चे की शक्ल तो मुझे दिखा दो, मेरे को ये करो वो करो। और मैं तो मैं खुद परेशान थी कि क्या हुआ, मुझे दिखाओ तो सही, मैं खुश होना चाहती हूँ, मुझे बताओ तो सही। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया कि भाई प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद ही तेरे को बताएंगे कि क्या हुआ है। फिर मुझे बता, लेकिन मेरे मम्मी ने मैं फ़ोन किया था ना मेरे हस्बैंड को या फिर उनके मम्मी पापा को, तो मैंने सुन लिया था कि मेरे लड़की हुई है। उस टाइम पे मैं बहुत खुश हुई हूँ क्योंकि मेरी दिल की इच्छा थी कि मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल हो, और वही मेरी इच्छा पूरी हुई है। और उसके बाद की तो घटना बहुत ख़तरनाक थी मेरी, तो वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस पार्ट 2 का इंतज़ार करें, वो पार्ट 2 में आपको बताऊंगी। लव स्टोरी पार्ट 2 में बताऊंगी कि मेरे मिस्टी होने के बाद मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गाइस मेरी प्रेगनेंसी जर्नी बस यही कहना था कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरा साथ केवल मेरे घर वालों ने दिया है और मेरे पति ने दिया है। इसके अलावा मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, किसी ने भी नहीं। मैं बोल सकती हूँ मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, और जिसने मेरा साथ नहीं दिया मैं उसका साथ कभी नहीं दूँगी। क्योंकि जिसके साथ होती है, आप मुझे बेड कमेंट करो कैसा भी करो, लेकिन जिसकी उंगली कटती है उसको ही दर्द होता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जी तो ऐसा करता है कि बुरा करूँ उस इंसान के साथ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। भगवान सब देख रहा है, भगवान सब कर देगा जो भी करना होगा। लेकिन जिनने मेरा साथ नहीं दिया, अच्छा नहीं किया। लेकिन जिस इंसान के लिए जिस उम्मीद से अपन उस घर में रहते हैं, जिस उम्मीद के साथ उस इंसानों के साथ रह रहे हैं, वो अपने बुरे वक्त में काम नहीं आए तो फिर वो इंसान किस काम के। आप भी सोच सकते हो
मतलब देखो मेरे साथ हुआ है तो मैं बोल रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। सारे घर वाले एक जैसे नहीं होते, सबको एक जैसा ससुराल नहीं मिलता, सबको एक जैसा पति नहीं मिलता, ठीक है। तो मुझे प्लीज़ बस इतना ही कहना था कि मेरा प्रेगनेंसी जर्नी में केवल मैं मेरे पीयर में थी, उसके अलावा मेरा पति मेरे साथ थे बस। तो गाइस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे गलत कमेंट मत करना, और मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। जो मेरे साथ हुआ है मैंने आज आपको बताया है, और ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं प्रेगनेंसी जर्नी में ब्लॉग बनाने की, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने प्रेगनेंसी जर्नी ब्लॉग बना दिया, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और बहुत ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू।